इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे 5G। यूं तो बहुत सारे समय आप 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G सुनते रहते हैं और 4G तो आज दिन प्रतिदिन आप यूज करते हैं। लेकिन ये 5G का कॉन्सेप्ट, ये 5G का टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में आए उसके पहले हम भारतीय सभ्यता में, इंडियन कंटेक्स्ट में ये 5G क्या है, इसको आइए आज हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोचेंगे, लिख से हट करके सोचेंगे, जिससे हमारा जीवन उन्नत और सफल बन सके। ध्यान दीजिए, यदि आज आपने इस 5G को समझ लिया तो आप भारतीय सभ्यता के अनेकों महत्वपूर्ण तत्व में से एक तत्व तो जरूर आपने समझ ही लिया, साथ ही आप स्वस्थ, दीर्घायु और आजीवन सफल रह सकते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। तो आइए ये 5 तत्व क्या हैं इसको देखते हैं। पहला तत्व है हमारा गाय, गंगा, गौरी, गीता और गति। देखकर कुछ सरप्राइज लगा होगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के आपके लिए सोचा है और आपके इस अपने चैनल पर कुछ इस तरह के ही हमेशा टॉपिक्स आते रहते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि इसको समझ करके कैसे हम अपना जीवन उन्नत बना सकते हैं। गाय जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और पहला तत्व है 5G का, दूध चूंकि जीवन का आधार है और गाय का महत्वपूर्ण भी सबसे ऊपर स्थान इसीलिए दिया गया है। हर जीव, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हर जीव के लिए दूध इतना अनिवार्य है कि जीवन के शुरुआत में ही उसे दूध की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह अपने माँ की हो या गौ माता की हो। इसीलिए गाय को एक पशु होते हुए भी हम लोगों ने भारतीय सभ्यता में इसे माँ का दर्जा दिया है। सिर्फ एक गाय ही ऐसी पशु है जिसमें पंचगव्य का इतना महत्व और स्थान है, चाहे वह उसका दूध हो, दही हो, घी हो या क्यों ना उसका गोबर हो या मूत्र हो, हर जगह इसकी अपनी प्राथमिकता है, अपनी महत्ता है। इसी महत्ता को समझते हुए कृष्ण भगवान ने भी गौ का सहारा लिया। गोधूली बेला में उन्होंने खूब बांसुरी बजाया। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान बताया गया, इसलिए भारतीय संस्कृति में इसे माता का स्थान मिला हुआ है। संसार में कोई भी मनुष्य दूध के बिना जीवन नहीं जी सकता है, जीवन की कल्पना शायद नहीं कर सकता है। पैदा होते ही सर्वप्रथम दूध की आवश्यकता पड़ती है। दूध सिर्फ सर्वोत्तम ही नहीं, एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि बहुत सारे संत मुनि मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ दूध पे ही जीवन जी रहे हैं। इसलिए इसके उपयोगिता को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए गाय का सम्मान, सुरक्षा ही नहीं, सेवा भी जरूरी है। आप जब गाय का अर्थशास्त्र देखते हैं तो प्राचीन काल में किसी व्यक्ति की समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थी हमारी गौ माता, और किसी कारणवश लोग इस चीज को भूल गए हैं कि आज भी यह समृद्धि की प्रतीक है। यदि आप ध्यान दें तो एक गाय जिसके यहाँ है उसके यहाँ कभी कोई गरीबी नहीं होगी। कुछ मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग बोलते हैं कि दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अरे मूर्ख, दूध पीने से स्वस्थ ही नहीं, हजारों बीमारियां दूर हो जाती है। जिस तरह से स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी तरह से भोजन में शुद्ध घी डालने से भोजन शुद्ध हो जाता है। नियमित घी के प्रयोग से न जाने कई सारी बीमारियां तो दूर होती ही हैं। आजीवन आप नौ यौवन में बने रह सकते हैं, कभी बुढ़ापा नहीं आएगी। आप कभी ऑनलाइन वेबसाइट खोलकर देखिए, अमेजन जैसे वेबसाइट पे काऊ डंग, गाय का गोबर बिक रहा है। इसलिए आप गाय की महत्ता को स्वीकार ही सिर्फ नहीं कीजिए, भरपूर दूध पीजिए और स्वस्थ रहिए, जो हमारे भारतीय सभ्यता में 5G का पहला जी है, गाय। आइए देखते हैं दूसरा जी। दूसरा जी है गंगा, अर्थात जल, पानी। जल है तो कल है, जल ही
जीवन है। इसलिए तो प्रकृति ने लगभग 70% भूमि पे सिर्फ जल का आश्रय दिया है। जलीय जीव शायद धरती पे रहने वाले जीवों से कई गुना तो हैं ही, साथ में अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के जीव उसमें वास करते हैं। इंसानों का भी जीवन सिर्फ जल पे ही निर्भर है। और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जल मिले तो आप कई महीने और सालों आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बगैर आप शायद 5 दिन भी न जीवित रह पाएं। इसलिए जल की महत्ता इसलिए ही सिर्फ नहीं है, बल्कि हर चीज में जल की आवश्यकता है। इसीलिए तो दुनिया की हर एक बड़ी सभ्यता का विकास सिर्फ नदियों के किनारे हुआ। आज जितना लोग खुश होते हैं सड़क के किनारे घर बना करके, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है और आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, ठीक उसी तरह से किसी जमाने में नदी हुआ करते थे। आज नदियों में न जाने कितने जलीय जीव तो रहते ही हैं जो मनुष्य के भोजन के योग्य है, साथ ही कितने सारे जड़ी बूटी जीवन के दैनिक चीजें उसमें आप करते हैं। साथ ही जल में न जाने कितनी यात्राएं होती हैं, कितने सारे शिप चल रहे हैं। लोग आनंद मौज मस्ती करने के लिए भी नदियों का सहारा लेते हैं। अतः एक नम्र निवेदन है कि आज कई जगह नदियों को बचाने की होड़ मची हुई है, क्योंकि यह सिर्फ जरूरी नहीं, हमारी मजबूरी है। जरा आप विचार करना कि आप घर में आरओ वाटर जितना पीते हैं, जितना टीडीएस उसका होता है, आज भी हमारे नदियों का टीडीएस लगभग वही है। इतना दूषित होने के बावजूद तो आज से कुछ दिन पहले क्या दृश्य रहा होगा, लोग कितने स्वस्थ रहते होंगे इन पानी को पी करके, क्योंकि डायरेक्ट यही पानी पिया करते थे। और आज भी कई लोग यही पानी पीने को या तो मजबूर हैं या शौकिया पी रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियां हैं। लेकिन आज भी यदि नदी को बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, तो नदी का पानी शायद हमारे ट्यूबवेल के पानी से लाख गुना अच्छा है। ध्यान रखिए, जल है तो कल है। आप भी एक पेड़ लगाइए जीवन में, साल में हर साल एक कोशिश कीजिए कि एक पेड़ लगाएं, ताकि हमारी नदियां सुरक्षित रह सके, पानी भरपूर मिल सके। और अंत में आपको बताना चाहूंगा, जैसे पानी वैसे बानी। जिस तरह का आप पानी पीते हैं उसी तरह के बानी अर्थात शब्द आपके निकलते हैं, और शब्द में बहुत शक्ति है। शब्द शब्द सब कहे, शब्द की शक्ति जाने बिरला ही कोई। इसलिए जल आप स्वस्थ पिएंगे, पानी अच्छा पिएंगे तो भोजन आपका पचेगा। पानी दूषित होगा तो भोजन पचने के बजाय पेट में सड़ेगा। एनर्जी पचने पर भी मिलता है और सड़ने पर भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भोजन पचेगा तो आपको एक स्वस्थ और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जब भोजन सड़ेगा पेट के अंदर तो आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। शायद आज समाज में इसीलिए इतनी सारी दिक्कत हैं, इतनी सारी नकारात्मक विचारें हैं, क्योंकि लोगों को स्वस्थ पानी नहीं मिलता है, अच्छा पानी नहीं मिलता है तो अच्छे से भोजन नहीं पचता है, और जब अच्छे से भोजन नहीं पचता है तो अन्न से ही मन बनता है। अन्न दूषित हो गया तो मन दूषित हो गया। इसलिए आइए हम पानी सिर्फ बचाए ही नहीं, पानी का सदुपयोग करें और खूब भरपूर पानी पिए। तीसरा जो जी है, 3G, गौरी। गौरी का संबंध यहाँ नारी समाज से है। नारी समाज जो किसी समय पर्दा प्रथा से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल उन्नत और पढ़ी लिखी होती थी, कुछ असमय या कुरीतियों के कारण नारी समाज पीछे रह गई। नारी का सम्मान ही सर्वोपरि नहीं होनी चाहिए, उसको नित नई शिक्षा देना, समाज में सम्मान और उन्नति करना हर एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी है। हमारे सनातन धर्म में तो नारी को शक्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। एक नारी के शिक्षित होने से पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है, लेकिन पुरुष के शिक्षित होने से स्वयं वो शिक्षित होता है। इसलिए माँ, बहन, बेटियों की सम्मान करना और उनको शिक्षा देना हर एक समाज की जिम्मेदारी है। आप प्राचीन काल में रामायण, महाभारत या अन्य कोई भी ग्रंथ उठाएं, किसी भी ग्रंथ में आपको पर्दा प्रथा नहीं दिखेगा। पर्दा प्रथा स्वयं में एक कुरीति है। आज देखें, यदि लड़कियां पर्दा प्रथा से बाहर नहीं आएंगी तो कैसे जीवन चलेगा।
आप ये मत सोचिए कि लड़की बचेगी तो संसार बचेगा। अरे लड़कियों को बचाना अति आवश्यक है, इसलिए आपको बचाने की जरूरत नहीं है। वो खुद बचेंगी, खुद पढ़ेंगी और खुद आपको पढ़ाएंगी। इसलिए समाज में सम्मान दीजिए। मन में कोई भी विकृति आने के पहले जरा विचार कीजिए कि आपकी भी अपनी माँ है, बहन है, बेटियां हैं। उतना ही सुरक्षा आप दूसरे भी नारी समाज को दीजिए और नारी समाज से भी यह उम्मीद होनी चाहिए कि वो भी सीता स्वरूप नारी बने। नारी नारी ही बने तो ज्यादा अच्छा है। नारी पुरुष की दौड़ में जब पुरुष बनने की कोशिश करती है तो शायद अपनी मर्यादा उल्लंघित कर देती है और उस समय ही कुछ गलत होता है। इसलिए एक अच्छी नारी बने, सीता जैसे नारी बने कि रावण के यहाँ भी रहने पे रावण के मन में कोई गलत विचार नहीं आ सका। इसलिए हर लड़की, हर नारी, हर की नारी का सम्मान और शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यह 3G अभी तक हम लोगों ने देखा, गाय, गंगा, गौरी। 4G, आजकल 4G का जमाना चल रहा है और ये 4G, चौथा जी है हमारा गीता, जो पुनः एक ज्ञान का भंडार है। दुनिया में जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वह वेद हो, रामायण हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो या पुराण हो, कुरान हो, बाइबिल हो या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ हो, सबका सारांश हमारा गीता है। 2 जून की रोटी कमाने के लिए आपने न जाने कितनी अध्ययन किया है। समाज में स्टेटस बनाने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल स्टडी आपने करके रखे हैं, लेकिन शायद यदि आपने गीता नहीं पढ़ा तो सारी अध्ययन अधूरी रह जाती है। व्यवसायिक अध्ययन मात्र से आप थोड़ी बहुत आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, लेकिन समृद्ध होने के लिए तो समझदारी की बहुत जरूरी है। सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मानसिक उन्नति और सुखी रहने के लिए गीता का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। आप इसको एक धर्म ग्रंथ समझ करके न पढ़ें, बल्कि जीवन जीने की कला समझ करके पढ़ें। यह गीता ही एकमात्र ज्ञान है जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। सारे ग्रंथ किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन गीता ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो 16 कला से परिपूर्ण एक परफेक्ट पर्सन, एक मर्यादा पुरुष श्री कृष्ण ने साक्षात युद्ध स्थल पर प्रेम का संदेश दिया है। इसलिए युद्ध में भी प्रेम का उपदेश कैसे दिया जा सकता है और संघर्ष में भी सफलता का रहस्य कैसे खोजा जा सकता है, स्वस्थ जीवन जीने की कला और जीवन का सार इस गीता में है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि जीवन में जरूर समय निकाल करके आप भगवान की वाणी इस गीता का अध्ययन कीजिए। एक बहुत छोटी सी यह किताब है, इसको नोवेल ही समझ करके सही, उपन्यास समझ करके, कुछ भी समझ करके पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि आपने सब कुछ जीवन में कर लिया। गीता यदि आपने नहीं पढ़ा तो ज्ञान अधूरा रह गया। शायद आप जीवन के एक महत्वपूर्ण अंश को आपने छोड़ दिया। ये 4G के बाद 5th G जो अति महत्वपूर्ण है और वो है गति। जीवन में प्रोग्रेस ना हो, समय के साथ परिवर्तन ना हो, उन्नति ना हो, तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। संतोषम परम सुखम अपने जगह पर बहुत सही है, संतुष्टि सुखी रहने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन निरंतर सफलता के लिए, सफल होने के बाद आलसी की तरह आप बैठ जाएंगे तो फिर संतोष तो होगा आपके मन में, लेकिन साथ वाले आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। विस्तार ही जीवन है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने आप को पूरा विस्तार करो, अपने पंखों को खुलने दो। जिस व्यक्ति को सोने का पिंजरा भा गया, इस संतोषम परम सुखम के ऊपर मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूं। जिस तोते को सोने का पिंजरा भा गया, उसके लिए आकाश नहीं होता, पंख तो होता है पर अंदर विश्वास नहीं होता है। कितना भी मेहनत कर ले, ऐसे इंसान का कोई इतिहास नहीं होता है। इसलिए जीवन में नित्य नई उन्नति करते रहें, जीवन में हमेशा कुछ सीखते रहें। संतुष्टि अपने जगह पर है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कृष्ण का वाक्य है। वह कहते हैं
करने योग्य कर्तव्य कर्म हमेशा करते रहो, लेकिन फल में आसक्त मत हो। फल सोचना जरूर है, आसक्त नहीं होना है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि फल का सोच करके ही कर्म करो, रिजल्ट की प्लानिंग करनी जरूरी है, फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होना है, क्योंकि कई बार बहुत मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है, तो उसमें निराशा नहीं बल्कि एक बार और कोशिश करनी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए जीवन में नित्य नई उन्नति करें, आप सफल रहें, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और समृद्धि और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना ही जीवन है, चलते रहना ही जीवन है। जीवन में यदि जब तक आप चल रहे हैं तब तक जीवन है, जब व्यक्ति चलना बंद कर देता है तो वह मृत्यु के समान है। इस तरह से समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करें और जीवन में नित्य नई उड़ान भरते रहें। इस तरह से जीवन के 5G, ये 5G गाय, गंगा, गौरी, गीता और गति, यह कितना महत्वपूर्ण है शायद आप समझ चुके होंगे। इसलिए हम सभी को इसका महत्व स्वीकार करते हुए जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना